हेलो स्टूडेंट्स, आज का यह वीडियो कक्षा 10वीं के सभी छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और विशेषकर उन छात्रों के लिए जो 100 में से 100 नंबर लाना चाह रहे हैं और उन बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो उनके जो यह मिशन है उसको मैंने मिशन गगन नाम दिया है। तो मिशन गगन के अंदर आज हम कक्षा 10वीं के बोर्ड में किस प्रकार का पेपर आएगा, प्रश्नों का क्या प्रकार रहेगा, कितने प्रश्न आएंगे, कितने कितने नंबरों के प्रश्न होंगे, हमको टाइम मैनेजमेंट क्या करना है, कौन से चैप्टर से कितने नंबरों का पूछा जाएगा, कितने प्रश्न उस चैप्टर से पूछे जाएंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं कि मिशन गगन कक्षा 10वीं आपका जो बोर्ड का पेपर होगा वो 80 नंबरों का होगा और उसके लिए आपको 3 घंटा और 15 मिनट का समय मिलेगा। टोटल 195 मिनट आपको मिलेंगे। तो आपके कुल 5 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो अबसद वाले होते हैं वह कुल 18 प्रश्न पूछे जाएंगे और 1 नंबर का एक प्रश्न होगा। तो 18 × 1 टोटल 18 नंबरों का आपका यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। और मैंने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से एक ऑब्जेक्टिव को 2 मिनट दिए हैं। तो 18 प्रश्न है, 2 मिनट के हिसाब से 36 मिनट आप इसमें समय आपको देना चाहिए। और टोटल अगर आप सारे सही करते हैं तो 22.5% इन अंकों का प्रतिशत रहेगा। इसी प्रकार अति लघुत्तरात्मक प्रश्न जो एक शब्द या एक लाइन के होते हैं वो कुल 12 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे जो एक नंबर का ही होगा। तो उसके भी 12 नंबर आपके बनेंगे और उसको भी मैंने हर प्रश्न को 2 मिनट दिए हैं क्योंकि यह भी एक अंक का ही है, इसलिए 12 × 2 मिनट 24 मिनट आपको इसमें देने हैं। इसके बाद लघुत्तरात्मक प्रश्न आपको पूछे जाएंगे कुल 13 जो 2-2 नंबरों के होंगे और उसको मैंने टोटल 26 नंबर के प्रश्न हो जाएंगे और 13 प्रश्नों के लिए मैंने 52 मिनट दिए हैं। तो 4 मिनट आपको एक प्रश्न में मिलेंगे, आप उसको आराम से हल कीजिए। इसके बाद में दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आएंगे जो 4 ही प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा। तो कुल 12 नंबरों के दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न होंगे और 4 प्रश्नों के लिए मैंने प्रत्येक प्रश्न के लिए 10-10 मिनट दिए हैं। तो कुल 40 मिनट आपके इसमें हो जाएंगे और 15% उसका वेटेज रहेगा। और अंत में निबंधात्मक प्रश्न आपको कुल 3 पूछे जाएंगे जो 4 नंबरों के होंगे। सबसे बड़े प्रश्न यही होंगे और उनका कुल 12 अंकों का होगा और मैंने एक प्रश्न के लिए 12 मिनट का समय तय किया है। कुल 36 मिनट आपको इसमें देने हैं और इसका भी 15% वेटेज रहेगा। तो कुल प्रश्न अगर हम देखें तो वस्तुनिष्ठ 18, अति लघुत्तरात्मक 12 और इन सबको जोड़ें तो कुल आपके बोर्ड के पेपर में 50 प्रश्न आएंगे और 50 प्रश्न के लिए आपको इन अंकों को जोड़ा जाए तो 80 अंक आपके बनेंगे। और समय को अगर जोड़ता हूं मैं, जो मैंने मैनेजमेंट किया है उसके हिसाब से आपके 188 मिनट में पेपर हो जाएगा और अपने पास कुल 195 मिनट होते हैं। तो जो 7 मिनट एक्स्ट्रा आपको मिलते हैं उसमें आप अपना देख लीजिए कि कोई प्रश्न आपके रह तो नहीं गया है या कोई भी आपको और चेक करना तो आप उसमें आराम से चेक कर सकते हैं, इसलिए मैंने 7 मिनट आपके एक्स्ट्रा रखे हैं। तो टोटल आपके 195 जो टाइम मिलेगा, मिनट मिलेंगे, उसमें आपको आसानी से यह सारे प्रश्न आप आराम से हल कर सकते हैं। इसके आगे अगर इकाई वार हम देखें कि कौन सी प्रश्नावली से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने नंबरों के वह प्रश्न होंगे, तो देखते हैं कि जो पहला चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्या है, उस चैप्टर में से 2 वस्तुनिष्ठ मतलब अबसद वाले प्रश्न आएंगे जो 1-1 नंबर के हैं और एक प्रश्न जाएगा वो लघुत्तरात्मक आएगा जो 2 नंबरों का है। तो 2 और 1 कुल 3 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। कुल प्रश्न 3 हैं और उनके जो नंबर हैं 2 नंबर का तो ये हो जाएगा और ये एक प्रश्न है जो वो भी 2 नंबर का है। तो 2 + 2 टोटल 4 नंबर हो जाएंगे। ठीक है। इसके आगे बहुपद जो प्रश्नावली है उसमें से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा और एक 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो कुल 1 नंबर इसका, 2 नंबर इसके, 3 नंबरों का यह है और 2 प्रश्न हो रहे हैं। ठीक है। उसके आगे तीसरा चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसमें से एक वस्तुनिष्ठ, एक अति लघुत्तरात्मक और एक निबंधात्मक, कुल 6 नंबरों का प्रश्न है और 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार द्विघात समीकरण में एक वस्तुनिष्ठ, एक अति लघुत्तरात्मक और एक लघुत्तरात्मक, 4 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार समांतर श्रेणी में भी एक वस्तुनिष्ठ, एक अति लघुत्तरात्मक और एक दीर्घात्मक, कुल 5 नंबरों के 3 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे।
त्रिभुज के अंदर 1, 2 और 3 वस्तुनिष्ठ, अतिलघुत्रात्मक और लघुत्रात्मक 4 अंकों के 3 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। निर्देशांक ज्यामिति में भी 1, 2 और 3 प्रश्न आपको पूछेंगे और वो 6 नंबरों के होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके आगे के लिए मैं दूसरा पेज खोलता हूँ। इसका जो 8वां चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय, उसमें 2 वस्तुनिष्ठ, 2 अतिलघुत्रात्मक और 1 निबंधात्मक कुल 5 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और 8 नंबर का होगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, आप इसे अच्छे से पढ़ें और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले भी बना रखी है, आप उसे देखें। 9वां जो चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, उसमें 2 अतिलघुत्रात्मक और 1 लघुत्रात्मक प्रश्न आएगा। कुल 3 प्रश्न 4 अंकों के होंगे। 10वां चैप्टर वृत्त, वृत्त में 1 वस्तुनिष्ठ, 1 अतिलघुत्रात्मक, 1 दीर्घात्मक कुल 3 प्रश्न 5 नंबरों के पूछे जाएंगे। रचनाएं 1 वस्तुनिष्ठ, 1 अतिलघुत्रात्मक और 2 लघुत्रात्मक प्रश्न आपको इसमें पूछे जाएंगे। 4 प्रश्न पूछे जाएंगे 6 नंबरों के। बहुत ही सरल चैप्टर है और अच्छा चैप्टर है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो है 1 वस्तुनिष्ठ, 1 अतिलघुत्रात्मक, 1 लघुत्रात्मक कुल 3 प्रश्न 4 अंकों के पूछे जाएंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 2 वस्तुनिष्ठ और 2 लघुत्रात्मक कुल 4 प्रश्न 6 अंकों का होगा। उसके बाद 14वीं प्रश्नावली सांख्यिकी, 2 वस्तुनिष्ठ, 1 लघुत्रात्मक, 1 दीर्घात्मक और 1 निबंधात्मक 11 अंकों के कुल 5 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है सांख्यिकी, इसे हर एक बच्चे को पढ़ना है और बहुत ही सरल प्रश्नावली है। 15वां जो चैप्टर है हमारा प्रायिकता, यह भी सबसे सरल चैप्टर है। 1 वस्तुनिष्ठ, 1 अतिलघुत्रात्मक और 1 लघुत्रात्मक कुल 3 प्रश्न 4 अंकों के पूछे जाएंगे। तो अगर मैं सारे प्रश्नों को जोड़ूं तो कुल वस्तुनिष्ठ 18 प्रश्न हो जाएंगे, अतिलघुत्रात्मक 12 हो जाएंगे। इससे पहले वाले जो थे उसमें भी जोड़ना है 1 से 7 वाले चैप्टर का। लघुत्रात्मक जो है आपके 13 हो जाएंगे, दीर्घात्मक जो है 4, निबंधात्मक 3 और कुल 80 अंक के हो जाएंगे और कुल 50 प्रश्न हो जाएंगे। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और विशेषकर इसमें जो 8वां चैप्टर है 8 नंबर का और जो 14वां चैप्टर है 11 नंबर का, उसे तो हर एक बच्चे को करना ही करना है। और एक रचना वाला जो चैप्टर है 6 नंबर का, वो भी बहुत ही सरल है। और उससे पहले हमने देखा था कि जो 2 चर वाले हैं वो 6 नंबर का है और एक निर्देशांक ज्यामिति 6 नंबर का है। निर्देशांक ज्यामिति भी बहुत ही सरल चैप्टर है, आप इसे जरूर करें। इस प्रकार हमें कुल 50 प्रश्न हमारे पास पूछे जाएंगे और 80 अंकों का हमारा यह प्रश्न रहेगा। और मैंने बताया कि किस चैप्टर में से कितने प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे और कितने नंबरों का होगा। मैं मिशन गगन के तहत एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें कौन से चैप्टर से कौन से प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो आपने यह वीडियो पूरा देखा, आपको दिल से बहुत सारा धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।